VIP 500 स्विच पावर सप्लाई मोड। दोस्तों ये पावर सप्लाई डेस्कटॉप कंप्यूटर का SMP है, ठीक है। आज हम VIP 500 स्विच पावर सप्लाई के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। हाय मेरे प्यारे प्रिय दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक न्यू टॉपिक पर स्वागत है दोस्तों। मैं रमेश ठाकुर RG ठाकुर रिपेयरिंग जंक्शन पे आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ पावर सप्लाई। देख रहे हैं ना, ये पावर सप्लाई ब्रांडेड है, यानी कि SMP जो है VIP का है। यहाँ ब्रांड देख रहे हैं ना, VIP 500 स्विच पावर सप्लाई मोड। यह डेस्कटॉप का LCD मॉनिटर CPU में यह SMP अटैच होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलिए हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे ठीक करें चुटकियों में। चलिए दोस्तों, हम इसे पावर लगा के अटैच करके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सामने वाला बंदा ने बोला है पावर आ रहा है, बट कभी डिस्प्ले आ रहा है, कभी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, उसका इशू है। पहले हम अपने मल्टीमीटर को 20 DC पे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये देख रहे हैं ना, अभी इसका हम देख लेते हैं 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन में रेड प्रोब रखेंगे। अब ब्लैक वाला प्रोब जो है ब्लैक केबल पर डाल देंगे। वोल्टेज दोस्तों, यहाँ पर SMP के 24 पिन के कनेक्टर पर ग्रीन और ब्लैक टच करने पर वोल्टेज नहीं आ रहा। तो चलिए हम एक बार कोई भी ग्राउंडिंग केबल ले लेते हैं। चलिए ये लेते हैं, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर अटैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ब्लैक प्रोब अटैच कर देंगे और 24 पिन में जो ग्रीन केबल है वहाँ पर रेड प्रोब रखेंगे। यहाँ 5 वोल्ट आना अत्यावश्यक है, फिर हमारा पावर सप्लाई में वोल्टेज प्रॉपर आएगा। देखिए यहाँ पर भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है SMP में, ओके दोस्तों। आपको बताते चलूँ कि जो कनेक्टर हो जिसमें अगर प्रोब अटैच कर रहे हैं तो उसका पिन गैप देख ले कि कभी कभी क्या होता है, गैप उसका बड़ा हो जाता है, वोल्टेज भी नहीं आ पाता है। सो ध्यान रखें, ठीक है। देखा ना, इस SMP में वोल्टेज बिल्कुल आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसे हम पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करके हम चेक कर लेंगे कि इसमें प्राइमरी में प्रॉब्लम है या सेकेंडरी में प्रॉब्लम है। पहले फर्स्ट प्राइमरी का फ्यूज चेक कर लेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं, ठीक है। और साथ में हम सीखते भी हैं दोस्तों। और यहाँ पर इस SMP का प्राइमरी सेक्शन में इशू रहेगा तो प्राइमरी का ही कंफर्म करके देखिए। SMP जो प्रॉब्लम है जो सेक्शन में वही काम करें, एक्स्ट्रा कुछ ना करें, नहीं तो काम बढ़ सकता है दोस्तों। ये बात को ध्यान रखें, शॉर्ट आउट करें उसी समय, फाइनल कंफर्म हो जाए इमीडिएटली वो पार्ट डाल दें। तो चलिए आइए हम पहले इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों। VIP का SMP है ब्रांडेड 500 पावर सप्लाई स्विच मोड। ये 4 स्क्रू ओपन कर लेंगे दोस्तों। आप बोलेंगे कि देखिए टाइम नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं जो बताता हूँ डिटेल में बताता हूँ। एक बार सीखेंगे ज़िंदगी भर याद रहेगा दोस्तों। इसके लिए हमारा वीडियो स्किप करके ना देखें। और हमें ये नहीं है कि हम आपको वीडियो में आपको ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, आपको डिटेल में बता रहे हैं, सो टाइम लग रहा है। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। अगर सीखना हो तो प्लीज़ देखें, नहीं तो वीडियो को ऑफ करके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर 4 स्क्रू निकाल दिए। अब नीचे का जो PC में स्क्रू लगाया उसे भी आराम से इजली निकालेंगे, प्रेस ना डालें, नहीं तो PC भी ब्रेक हो सकता है। स्क्रू खोलते समय दोस्तों ध्यान रहे कि ढक्कन ओपन होते ही अगल बगल का जो कंपोनेंट है ये देख लें कि कोई ब्लास्ट तो नहीं हुआ है। कभी कभी क्या होता है, कोई फिल्टर ब्लास्ट हुआ रहता है या तो रजिस्टर, तो ओपन करने में वो मिस हो जाएगा। सो हमें उसका कलर कोड रजिस्टर का या तो फिल्टर का वोल्टेज कितना है मालूम नहीं पड़ पाएगा। तो सो उसमें ओपन करने से पहले थोड़ा देख ले कि ब्लास्ट तो नहीं हुआ है कोई पार्ट।
ताकि हमें हेल्पफुल हो रिपेयर करते समय। अब यहाँ देखिए ये कनेक्टर है, ठीक है, ये कनेक्टर निकल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर इजीली आराम से निकल जाता है, ठीक है। अब आराम से इजीली निकल जाएगा और यहाँ पर हम इसे निकाल, ये देखिए आराम से इजीली आ गया। और ये देखिए पीसी तो क्लीन दिख रहा है, बट अंदर काफ़ी डस्ट है दोस्तों। चलिए इसे भी हम क्लीन कर देते हैं सब पूरी अच्छी तरह से। देख रहे हैं ना कितना डस्ट है, काफ़ी दिनों से लग रहा है फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, बट इसका सील तो ओपन था, लेकिन काफ़ी दिनों से ओपन होने के कारण डस्ट ज़्यादा है। चलिए हम इसे भी क्लीन कर देते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर अच्छी तरह से चेक करते हैं। चलिए आइए अब हम इसे भी देख लेते हैं। हाँ तो प्रिय दोस्तों, यह कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर हमने देखा ना कोई मिस है ना ही ब्लास्ट हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ से जो एसी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एसी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, ओके। और ये जो सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है ये सेक्शन जो है प्राइमरी है। और जैसे यहाँ पर देखिए ऑटो कोपलर लगाया हुआ है यहाँ पर, ये सेक्शन से इस साइड का जो भाग है सेकेंडरी है। तो हमें पहले सबसे पहले प्राइमरी सेक्शन चेक करेंगे। प्राइमरी सेक्शन चेक करने से पहले जो एसी वोल्टेज आ रहा है ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। अपने मल्टीमीटर को बजर पे सेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं शुरू से 1 बाय 1। अगर एक बार ऐसे इंकेस बनाना सीख गए ना तो लाइफ में ज़िंदगी में कभी भी भूलेंगे नहीं। लेकिन 1 बाय 1 वीडियो का हमारा स्किप ना करें, आराम से इजीली देख लें। भले टाइम नहीं है तो बाद में देखें, लेकिन देख लें, एक बार देख लेंगे ना, क्योंकि मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। कोई भी वीडियो में भले वीडियो लॉन्ग हो, बट जो बताता हूँ डिटेल में, या तो मैं बताने का शॉर्टकट का काम ही नहीं करता हूँ। बताऊँगा तो पूरा डिटेल में, नहीं तो नहीं, टाइम वेस्ट नहीं दोस्तों। देखिए चलिए हम मल्टीमीटर को बजर पे सेट किए, ठीक है, देख रहे हैं ना, बजर पे सेट किए। तो जो यहाँ पर एसी वोल्टेज आता है, ठीक है, एसी वोल्टेज का पहले केबल चेक कर लेंगे। एकदम स्टार्टिंग से 1 बाय 1 बता रहा हूँ दोस्तों, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कनेक्टर का जो है ये पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वोल्टेज ये देख लेंगे यहाँ से यहाँ पर, यानी कि ये केबल ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं रेड वाला, रेड वाला भी ओके, यानी कि ये दोनों ओके दोस्तों। अब चलते हैं हम फ्यूज के ऊपर कि फ्यूज में क्या इशू है। ऐसा तो नहीं ना फ्यूज उड़ गया है, फ्यूज ओपन हो चुका है। फ्यूज भी चेक करेंगे ना तो बजर पे ही रखेंगे दोस्तों। मल्टीमीटर को ध्यान रखिए, बजर पे ही रखेंगे फ्यूज चेक करके। यहाँ स्पेस कम है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। यह फ्यूज भी ओके है, ओके दोस्तों। अब हम चलते हैं रेक्टिफायर डायोड के ऊपर। ये जो डायोड है ना, रेक्टिफायर डायोड, ये जो डायोड है चेक करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं ना, रेक्टिफायर डायोड भी चेक करने के लिए बजर पे, यानी कि हमारा जो मल्टीमीटर का सिंबल है, डायोड और बजर साथ में है, ठीक है। तो चेंज
मल्टीमीटर का प्रोब उसी पे रखेंगे। सिक्स 31 623 6 ये हो गया, यानी कि ये हमारा डायोड ओके है। बट एक बार प्रोब चेंज करके देख लेते हैं। प्रोब को एक बार 1 बाय 1 चेक करते हैं। 1 आएगा, इस पर भी देखिए 1 आएगा, इस पर भी 1 आएगा, ठीक है। यानी कि रेक्टिफायर डायोड भी हमारा ओके है दोस्तों। और एक बात आपको बताता हूँ, अगर एसएमपीएस बनाने बैठे ना तो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग ना प्रॉपर अच्छी तरह से आप ये भी देख लें कि कहीं ड्राई तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छी तरह से ये भी देख लें। दोस्तों यहाँ पर एक पिन जो है ड्राई हुआ है दोस्तों, हो सकता है इसका भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन का जो कॉमन चीज़ है, फ्यूज है, रेक्टिफायर डायोड है, ये सब तो ओके बता रहा है। हो सकता है ड्राई का इशू हो सकता है, चलिए उसे भी हम करेंगे। पहले और सब कंप्लीट देख लेते हैं। पहले दोस्तों देखिए एक आईसी दिया हुआ है, ठीक है। ये आईसी भी हम चेक कर लेंगे कि ये ओपन तो नहीं है। ये 8 पिन का जो आईसी है इसे भी हम चेक कर लेंगे, ओपन तो नहीं हुआ है या तो शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर रेंज दिखाना चाहिए। एक साइड 11 और एक साइड 500 के अबाव में, यानी कि ये हमारा आईसी जो है वर्क कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस इसका बता रहा है इस आईसी का। तो प्राइमरी में देखिए, हाँ ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एक पिन ड्राई है। यहाँ पर अच्छी तरह से एक बार देखिए, ये पिन जो है ड्राई है। चलिए इससे पहले हम ड्राई को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि सब कंपोनेंट ओके दिखा रहा है। एसपीएस में हम लोग ने प्राइमरी सेक्शन में फ्यूज, रेक्टिफायर डायोड, आईसी, छोटा छोटा जो कंपोनेंट है ऑल टोटल हमने चेक किया, बट कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। लेकिन एक पॉइंट जो है ड्राई का इशू है, तो इस ड्राई का इशू का जो प्रॉब्लम है, हो सकता है उसकी वजह से कुछ वोल्टेज पास नहीं हो रहा होगा। सो वाया वोल्टेज पहुंच नहीं रहा होगा 5 वोल्ट। तो पहले हम इससे ड्राई मार लेंगे। ड्राई के साथ में और भी जो कंपोनेंट छोटा छोटा जो आईसी से रिलेटेड पॉइंट गया हुआ है उसे भी हम ड्राई मार देंगे। ड्राई का होता क्या है उसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। देखिए ड्राई एक ऐसा, सुनने में लग रहा है कि ड्राई है, बस पीसीबी में क्या ड्राई हो सकता है। हम लोगों ने धूप के दिनों में देखे होंगे, अक्सर चट्टाने जो है ना थोड़ा दरार फट जाती है, गैप हो जाता है। उसी प्रकार पीसीबी में कंटिन्यू वोल्टेज पास वर्क करते करते जो एसएमपीएस का कंपोनेंट है हीट होने के कारण वो ड्राई हो जाता है दोस्तों। उसे ही ड्राई होने के कारण वो वोल्टेज कभी
कंटिन्यू काम करेगा फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू काम करेगा तो गैप होने के कारण कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों हम पहले इसे ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद वापस एक बार चेक कर लेंगे। हो सकता है कंप्लेंट तो एक भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम उसमें दिख नहीं रहा है, तो पहले हम ड्राई का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस ड्राई के कारण हो सकता है इस एसएमपीएस में प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रांडेड में अक्सर आप देखेंगे ना जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम आया भी तो ड्राई का इशू या तो फ्यूज के जस्ट बगल में पीएफ होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, उसे हम चेंज कर देंगे तो रेडी हो जाता है, बट वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि वोल्टेज नहीं आ रहा, वोल्टेज नहीं आ रहा तो हमें एक ड्राई का इशू दिखाई दिया है। तो आपने ड्राई के बारे में समझाना, ड्राई होता क्या है। ठीक है, वो ड्राई के इशू होने के कारण वोल्टेज पास नहीं हो रहा, जो 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो वर्क नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम पहले इसे ड्राई कर लेते हैं दोस्तों। प्रिय दोस्तों देखिए, ऐसा कोई डिटेल में नहीं बताएगा, बट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम सीखते हैं और सिखाते हैं। हम सोचते हैं आगे बढ़ो और आगे बढ़ाओ, तो इस वीडियो को स्किप ना करें। हम इस वीडियो में कई बार बोल रहे हैं क्योंकि हम फुल डिटेल में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हाइट कम होने की वजह से थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और इसे प्रॉपर अच्छी तरह से प्लस के सहारे सोल्डिंग से ड्राई हम कर देंगे। और भी कोई कंपोनेंट लगे तो उसे भी हम देख लेंगे प्रॉपर अच्छी तरह से। दोस्तों ड्राई कैसे सॉर्ट आउट करें, ईवी सीखना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है। अक्सर आदमी इसी में भी फंस जाते हैं, कंपोनेंट सब ओके क्यों नहीं हो रहा है, होना चाहिए नहीं हो रहा है, तो हिम्मत हार जाते हैं। बट हिम्मत नहीं हारना है, होगा ना, क्यों नहीं होगा। ये पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हो सकता है इसका इशू रहेगा, नहीं तो फिर हम आगे भी चेक करते हैं। क्योंकि अगर हमारा ड्राई नहीं मिला होता तो प्राइमरी सेक्शन के बाद सेकेंडरी चेक करते, बट हमें ड्राई मिल गया है सो हम सेकेंडरी भी चेक नहीं किए। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जो कंपोनेंट है उसे हम ड्राई करते हुए पूरी अच्छी तरह से सोल्डरिंग को कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा ड्राई का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। फिर भी हम एक बार आसपास देख लेते हैं। ये सेकेंडरी का जो आईसी है, एक्सीलेटर आईसी, इसे भी हम कर देंगे। जब ड्राई का इशू है तो इसको तो अत्यावश्यक है करना, क्योंकि यह वोल्टेज को रेगुलेट करता है। ये प्राइमरी सेक्शन भी हो गया और सेकेंडरी भी हो गया। जो डाउट था वो भी कर दिए हैं। दोस्तों ड्राई करते समय खाली एक बात का ध्यान रखें कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से स्पर्श यानी टच ना हो, नहीं तो काम बढ़ सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे यहीं पर वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखे ना आपने इस एसएमपीएस में ड्राई का इशू था, लेकिन हम कैसे इसे सॉर्ट आउट किए चुटकियों में। तो आपने देखा ना इस एसएमपीएस में क्या प्रॉब्लम था। फर्स्ट टाइम हम लोग ने चेक किया तो उसमें वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहा था, बट प्राइमरी सेक्शन चेक किया, सेकेंडरी चेक किया और उसमें हमें मिला ड्राई का इशू। तो आपने देखा ना स्टार्टिंग से डिटेल में देखिए, ऐसा कोई भी काम नहीं है ना कि होगा नहीं। इंडिया कितना बड़ा है,
उसके अंदर ही प्रॉब्लम रहेगा ना, उससे तो ज़्यादा रहेगा नहीं प्रॉब्लम। होगा ना, क्यों नहीं होगा, करेंगे ना। देखे ना उसका प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट किए। प्राइमरी सेक्शन हम लोग चेक किए पूरा डिटेल में, स्टार्टिंग से देखिए तो एसी वोल्टेज जहाँ से आ रहा है वो केबल हम लोग चेक किया, फिर फ्यूज चेक किया, डायोड चेक किया, यानी कि हर छोटा छोटा कंपोनेंट चेक करने के बाद हमें ड्राई का इशू दिखाई दिया, सो हमने वहीं पर स्टॉप हो गए। ठीक है, सेकेंडरी में बिल्कुल नहीं गए, ये बात को ध्यान रखें। सेकेंडरी में क्यों नहीं गए, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यहीं पर ड्राई का इशू दिखाई दिया। हो सकता है अगर सेकेंडरी में काम करने जाते अगर टाइम भी वेस्ट होता, और हो सकता वो प्रॉब्लम नहीं है उसी में फंसे रहते। तो इसके लिए जहाँ प्रॉब्लम है वहीं पर काम करें। यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने के बाद वोल्टेज चेक किया, उसमें वोल्टेज 5 वोल्ट आ गया दोस्तों, देखिए ना। तब ये हमारा 5 वोल्ट आ गया, तो जाहिर सी बात है अब फैन भी घूमेगा और टोटल वोल्टेज भी, वो भी चेक कर लेते। चलिए आइए हम उसके बारे में भी हम देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोगों ने तो पहले साफ कर ही लिए, फिर भी एक बार साफ कर देते हैं। ये ध्यान रहे कि ये जो स्टिक दिया है ये रहना जरूरी है, नहीं तो ये स्पार्क करेगा पीसीबी के साथ में तो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, गलती से रिपेयरिंग करते समय ये बाहर पैक करते समय उसी समय ध्यान रखें पैक करते समय कि ये अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसे अटैच कर देते हैं। अब अटैच करके फैन भी डाल के देख लेते हैं, बट वोल्टेज आ गया तो चलेगा ही। पहले पैक कर देते क्योंकि यहाँ पर काम करने का स्पेस थोड़ा कम है, तो स्पार्क होके कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो पहले हम इसे पैक कर लेते हैं। दोस्तों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बताते चलूँ, जब कभी भी आप कोई भी कंपोनेंट बनाने बैठे, जैसे एसएमपीएस, एलसीडी, मॉनिटर, कुछ भी अगर बना रहे हो तो चेक करने के लिए सीरीज केबल यूज करना बहुत ज़रूरी है। अगर सीरीज केबल बनाने आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस वीडियो में डाल दिया हूँ, आप कभी भी आप सीख सकते हैं। हमारे चैनल में अपडेट है। ज़रूरी ये नहीं कि रिपेयरिंग में आया तो ओनली रिपेयरिंग करें, काम हो गया दे देने। ये जब हम ओपन किए हैं तो पूरी अच्छी तरह से सर्विस भी करके देंगे, क्योंकि हाँ ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा काम है, रोजी रोटी है। अगर हम अच्छे से काम करके देंगे तो कल दोबारा बंदा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छी तरह से सर्विस कर दिए हैं। ठीक है, तो कोई भी काम में मन लगा के जल्दीबाजी ना करें कि जल्दी करके दे दे। ठीक है, ये फैन प्रॉपर अच्छी तरह चल रहा है। अगर प्रॉपर अच्छी तरह से नहीं चलता तो हम इसमें WD-40 एक स्प्रे आता है उसे मार देते, या तो वो नहीं रहेगा तो ऑयल डाल सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह से फैन वर्क कर रहा है। तो चलिए अब हम टाइम ना आपसे ज़्यादा लेते हुए चलिए हम इसे पैक करते हैं। दोस्तों ये फैन का कनेक्टर जो है यहाँ पर देखिए दिया हुआ। ठीक है, कनेक्टर को यहाँ पर मार्क दिया हुआ, देख रहे हैं, ये वाला इस साइड होना चाहिए, इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है, चलिए हम एक बार इसे चालू करके देख लेते हैं, ऑन हुआ, एक बार वोल्टेज भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है एक ग्रीन केबल और दूसरा ब्लैक। तो ब्लैक कोई भी ले लेंगे चलेगा, लेकिन ग्रीन में अटैच करेंगे। यहाँ ये ग्रीन हो गया और ये दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। यस, तो चलिए अब हम पैक कर लेते हैं। अब पैक करने के बाद हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं तो हमारे पास एक कनेक्टर है, मास्टर कनेक्टर, इस पे हम चेक कर लेते हैं।
ये देखिए, फैन भी और वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो पीसी में जो लाइट दिया पूरा टोटल ग्लो कर रहा है। एसएमपीएस में अक्सर 12 वोल्ट और पीजी वायलेट कलर का केबल, इस दोनों में वोल्टेज आना अति आवश्यक है, नहीं तो पीसीबी कंप्यूटर वर्क करेगा बट वहाँ पर लोड नहीं लेगा। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट और 5 वोल्ट जो है वायलेट में दोनों देख लेते हैं, बट यहाँ पर ये वोल्टेज देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा वर्क कर रहा है। चलिए हम इसे साइड करते हैं। पेक करते समय दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पर ये जो है ना, पहले 1 बाय 1 केबल को अटैच पास कर दें, ठीक है, इजीली। उसके बाद ये जो कनेक्टर है बाहर से अटैच करते हुए इसे ऐसे लगा दें, हो गया। पैक करते समय दोस्तों कोई जल्दीबाजी ना करें, नहीं तो जो फैन से जो कनेक्टर गया हो पीसी में जो अटैच होता है, कभी कभी अक्सर क्या होता है फैन के पंख में केबल फंस जाता है। सो हम लोग पावर लगाते हैं और सोचते हैं अरे फैन नहीं वर्क कर रहा है, फैन का इशू है। इशू फैन का नहीं रहता, केबल का रहता। सो इसलिए ये कोई जल्दीबाजी ना करें, जल्दी करें बट कोई जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। तो आराम से इजीली आराम से पैक करें। अब इसे हम वोल्टेज जो है 5 वोल्ट और 12 वोल्ट और पीजी जो है, यहाँ पर जो ग्रे कलर का केबल है, ये आप देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये ग्रे कलर, इसमें गुड पावर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। पहले वोल्टेज तो हम दोस्तों ये हमारा रेडी हो चुका है, वीआईपी का एसएमपीएस वीआईपी 500 पावर सप्लाई मोड। तो चलिए हम इसे पहले हम वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट और पीजी जो है, पीजी का कलर होता है वायलेट ग्रे कलर का। ये जो ग्रे है ना दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये जो, ये देखिए ये जो ग्रे कलर है, ये इस पे 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। और ये येलो पे 12 वोल्ट, रेड वाला पे 5 वोल्ट। तो पहले हम इसे ऑन पहले कर लेंगे। ऑन करने के लिए ग्रीन केबल और ब्लैक केबल को शॉर्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा एसएमपीएस चालू हो गया। मल्टीमीटर को हम 5 पे चेक करने के लिए वोल्टेज को 20 पे रखेंगे। मल्टीमीटर को डीसी 5 चेक करने के लिए 20 पे रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी ग्राउंडिंग है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग को या तो ब्लैक में डालिए या तो ट्यूजर में टच कर दीजिए। तो हमारा टाइम बचने के लिए, और 2 हाथ तक तीसरा है नहीं, तो इसी में इसमें अटैच कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये वापस निकल गया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब इसका पीसी जो वोल्टेज जो हम ग्रे बोल रहे थे गुड पावर, ये यहाँ पर है। तो इसका पॉइंट ये होगा, यहाँ देखिए 5 वोल्ट आया, 5.2021, यानी कि ये गुड पावर आ रहा है, ठीक है। अब 12 वोल्ट देख लेते हैं। 12 वोल्ट यहाँ पर येलो दिया है, तो सबसे लास्ट वाला में ये देखिए 12 वोल्ट, यानी कि ये पावर सप्लाई ओके हो चुका है, ठीक है। रेड में देखना है, यहाँ पर देखेंगे 5 वोल्ट आ रहा है। तो ये दोस्तों ये हमारा एसएमपीएस रेडी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। हाँ तो दोस्तों आपने देखा ना, एसएमपीएस हमने रेडी कर दिए, ठीक है। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कहाँ था वो सब डिटेल में आपको बताया। कोई भी एसएमपीएस देखिए अगर करने बैठे ना, तो पूरा अच्छी तरह से प्रॉपर डिटेल में देख ले। अगर एक एसएमपीएस देख लिया ना, तो कोई भी एसएमपीएस आप बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये
SMP ब्रांडेड था, तो यह ड्राई का इशू था सो सॉल्व हो चुका है। दोस्तों हमारा वीडियो आप सब तक पहुंचता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग फीडबैक देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और जैसे जैसे मैं काम लेकर आता हूं आप तक इन्फॉर्मेशन देते रहता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ भी अगर नॉलेज प्राप्त हुआ होगा, थोड़ा भी अगर नॉलेज प्राप्त हुआ होगा, तो हमें फीडबैक दे, मुझे अच्छा लगता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने का मुझे मन प्रसन्न होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो मिलेगा फिर लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसे ही न्यू टॉपिक पे। दोस्तों अगर आप सभी लोग हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। जो आप तक लोग मुझे 1K तक टच करवा दिया आप लोग ने। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़, आप इतना मेहनत देख रहे हैं, थोड़ा भी अगर नॉलेज प्राप्त हुआ होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करके मौका दे आगे बढ़ने का। तो चलिए हम फिर मिलते हैं अगले न्यू टॉपिक पे।